कहता है आसमान में सुराग नहीं होता है, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। कौन कहता है छोटे शहरों से बड़े सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता है, एक बार ईमानदारी से मेहनत करके दिखाओ तो यारो। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो उन तमाम बच्चों का मिसाल हैं, उन तमाम बच्चों के मार्गदर्शक हो सकते हैं जो बड़े सपने लेके बड़े शहर की ओर रुक कर जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, उनके जहन में बस एक ही शहर गूंजता है जिसका नाम है कोटा या फिर पटना। लेकिन आज मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो जमुई जैसे छोटे शहर में रह के अपनी तैयारी को पूरा किया और इंजीनियरिंग की दास्ता को बुना और इंजीनियरिंग में अपनी सफलता का परचम लहराते हुए आज वे एक इंजीनियरिंग की परीक्षा को निकाल के आज वे एनआईटी पटना में दाखिला ले चुका है। तो आइए जानते हैं कौन है वो बच्चा और कौन है वैसे शख्स जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं। ये शख्स जो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है अभिषेक आनंद। जी हाँ, जमुई के छोटे से शहर इंद्रपै से बिलोंग करते हैं। अभिषेक, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जमुई हंट के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो शायद एक टेढ़ी खीर कहलाती है, जो पहाड़ तोड़ने जैसा कहलाता है। अभिषेक, सबसे पहले तो आपको हमारे जमुई हंट में स्वागत है। बताइए कि आपने जिस तरह से एक मुकाम हासिल किया, और मुकाम हासिल ही नहीं बल्कि आपने एक मील का पत्थर बुना, मील का पत्थर गाड़ा इस जमुई के धरती पर, क्योंकि सुनने में आया कि आप कहीं नहीं गए और जमुई में रह के तैयारी किए। आप बताइए अभिषेक जी कि किस तरह से आपने आईआईटी जी को निकाला और किस तरह से आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी रही। यहाँ मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था और साथ में सर के निगरानी में मैं पढ़ा। सर का नाम कौन, किस सर के नाम? संतोष सर। संतोष सर, केशव आश्रम से आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसके बाद फिर आप तैयारी को, आगे की मुहिम को जारी रखा, तैयारी को एक अंजाम दिया। हाँ। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने तैयारी किया, इसके पीछे श्रेय किसका जाता है? मेरी मॉम, पापा और सर का। संतोष सर, केशव आश्रम। हाँ जी, तो जैसे केशव आश्रम का मार्गदर्शन, किस तरह से सर आपको मार्गदर्शन देते थे जो कि आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? सर हर जगह पर गाइड करते थे मुझे कि मतलब ऐसे ऐसे करो तो ठीक रहेगा। अच्छा अभिषेक जी, ये बताएं मुझे कि जिस तरह से बहुत सारे लोग, बिहार में कहा भी जाता है कि अगर आप एक ढेला भी उठाओगे यारो और अगर फेंक देते हो तो हर घर में एक इंजीनियर मिलेगा। यानी कि इंजीनियरिंग का सपना तमाम उन बच्चों में होता है जो इंटर पास किए होते हैं। निश्चित तौर पे इंजीनियरिंग का क्रेज भी काफ़ी है। तो आपने आपने क्यों नहीं चुना कि मुझे भी पटना या कोटा जाके तैयारी करना, क्यों जमुई में ही रह के आप तैयारी करना चाहे? उतना पैसा था नहीं तो इसलिए घर पर ही रह के थोड़ा सा, और जहाँ सर थे तो सर जैसे जैसे बोले उस तरह से किए हैं। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि पैसा नहीं था, पैसे की किल्लत की वजह से आप कोटा की ओर रुख नहीं कर पाए, लेकिन वही चीज आपने सेम जमुई में रह के कर दिया जो कई बच्चे कोटा में जाके नहीं कर पाते हैं। तो कितनी खुशी मिली होगी आपको और आपके माता पिता को। तो बताएं कि किस तरह से आप अपने आप को और कोटा या पटना में पढ़ने वाले बच्चों में तुलना देते हैं? सेम, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर आपको नहीं लगा? नहीं लगा। अच्छा, किस तरह नहीं लगता? क्योंकि वो तो कोटा जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिलते हैं उनको, बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज उनको पढ़ाते हैं, तो आपने स्वयं से तैयारी किया, उनको तैयारी करवाया जाता है। क्योंकि वहाँ जो मेहनत जितना वो कर रहे थे उतना शायद हम भी कर रहे थे, इसलिए मुझे नहीं लगा कि कोई अंतर है। अच्छा, बस मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा अभिषेक जी कि आपने क्या कहता है इंजीनियरिंग सेक्टर को ही क्यों चुना, क्यों आपने अलग इतर सेक्टर को क्यों नहीं चुना? इस फील्ड में आने का मेरा बचपन से ही रुचि था, इसलिए, और इसमें मेरा ज़्यादा मन भी लगता है तो इसलिए मैंने ये चुना। बहुत बड़ी खुशी मिलती है जब कोई सपना पूरा होता है, और अभिषेक आनंद जी का सपना पूरा हो गया कि उन्होंने आईआईटी जी को निकाला और अभी एनआईटी पटना में वे पढ़ाई करने के लिए जाने वाले हैं। अभिषेक जी, अंत में मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि केशव आश्रम सर के बारे में, जिन्होंने आपको इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया और जम्मू में रह के आपको अप्रिसिएट किया, और केशव आश्रम निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित हुआ आपके दाखिले के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत हेल्प किए हैं मेरा आगे जो, मतलब जेई मेंस की तैयारी में हर एक चीज़ में मदद कर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू। ये वे तमाम बच्चे हैं जो केशव आश्रम के स्टूडेंट्स हैं और आज अपने साथी और सीनियर
की विदाई के लिए फेयरवेल पार्टी देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए तमाम बच्चे भी मौजूद हैं। ये बताइए केशव आश्रम में पढ़ के आपको कैसा लगता है? केशव आश्रम में पढ़कर सर बहुत बढ़िया लगा। और सर जो हैं बहुत ही उस डिफेंस के लाइन के जाने के लिए बहुत ही उत्साह हमेशा करते रहते हैं। जी। अच्छा बताइए किस तरह से आप देखते हैं केशव सर को और अन्य लोगों को? क्योंकि केशव सर निश्चित इनका जो तौर पे तरीका पढ़ाने का है बहुत अच्छा है। पढ़ाते तो सब अच्छे सर अच्छे हैं, लेकिन इनका जो तरीका है बहुत अच्छा है। इनका जो तरीका है समझाने का मुझे समझ में आता है, और बच्चे को समझ में आता होगा मुझे लगता है। निश्चित तौर पे बताइए केशव सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केशव सर तो ऐसे मेरे बड़े भाई हैं, जिनका पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे भाई से लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित तौर पे कैसा लगता है आपको? केशव सर के यहाँ पढ़ने से पूरा मजा आता है। अच्छा केशव सर के साथ पढ़ के आपको अच्छा तो लगता होगा, आगे क्या सोचे हैं, क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। निश्चित तौर पे क्या कहते हैं आपके यहाँ से ही इंजीनियर निकले हैं, तो एक और डॉक्टर की ख्वाहिश होगी केशव आश्रम सर को, तो अभिषेक आनंद जी का निश्चित तौर पे आप मार्गदर्शन लेते रहिए, डॉक्टर निश्चित रूप में बनेंगे। ठीक है। हमारे साथ केशव आश्रम के संचालक, डायरेक्टर और शिक्षक और फैकल्टी संतोष सर हैं। संतोष सर से हम जानना चाहेंगे कि संतोष सर किस तरह से आपने अभिषेक आनंद में एक एनर्जी देखी, और एनर्जी इस लेवल की कि वो इंजीनियरिंग निकाल लिया, तो किस तरह से उनको आपने मार्गदर्शन दिया, और किस तरह से आपने उसकी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बताया था, और एक सफलता के द्वार तक पहुँचाया और सफल बनाया? किस तरह से आप देखते हैं सर? सबसे पहले मैं जम्मू हंड को इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अभिषेक में एक विशेष प्रकार का गुण देख रहा था, शुरू से देख रहा था कि इसका पढ़ने का जो एक स्टडी था वो एक अलग प्रकार की थी, और ये पढ़ने के प्रति बहुत आकर्षित था, और इसमें कुछ बनने की एक सपना था, और इसके लिए बहुत मेहनत करने तैयार था। वैसे तो हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी मतलब मेहनत करता है, लेकिन कुछ कुछ ये अलग टाइप का विद्यार्थी था, तो इसको मैं अलग से भी अपना कुछ मार्गदर्शन देता रहा, और मार्गदर्शन देते देते आज ये इतनी मुकाम पर पहुंच गया कि यार एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिया जेईई मेंस, जो कि जमुई के लिए एक बहुत बड़ा एक रिजल्ट है। और ये रिजल्ट जमुई के सभी विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा, और जमुई के सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए मतलब आकर्षित करेगा, और एक मतलब एक तरह से कहा जाए प्रोत्साहन भी इसको देगा। जी, अब से संतोष सर ये बताइए कि आप सभी विद्यार्थियों को क्या शुभकामनाएँ देना चाहते हैं? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से जो दिल्ली, पटना वाले नहीं कर पाते हैं, फैकल्टी होते हुए भी कोटा वाले नहीं कर पाते हैं, वो आपने कर दिखाया। तो जमुई के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो आप सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप में उसी तरह की एनर्जी है, और आप लोग भी मेहनत करके कुछ बन सकते हो, बशर्ते थोड़ी सी मेहनत करना है और सही गाइडेंस में रहना है, और सही गाइडेंस में पढ़ लिख कर और अपने आप को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करो, और अंतिम सांस तक अपने आप को लगाए रखो। सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जमुई हंट से मैं रवि मिश्रा।